अस्सलाम वालेकुम अहले ईमान। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। भैया आप लोगों ने तो मेरा नाम ही बदल दिया है, मुझे मोमिना से रूहानी बना दिया है। ये सब आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों का प्यार है। अपना शफ़क़त भरा हाथ इसी तरह से मेरे साथ रखिएगा। आज हम बात करेंगे एहसास के बारे में और एहसास की किस्मों के बारे में। ज़रा गौर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। अच्छा, वो एहसास जो लफ्ज़ों में होता है और वो एहसास जो अमल में होता है। दुनिया में दो तरह के एहसास होते हैं, एक वो जो हम ज़ुबान से कहते हैं और एक वो जो हम अपने अमल से दिखाते हैं। हम अक्सर कहते हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या हर कहा गया एहसास दिखाया भी जाता है? तो पहले आता है लफ्ज़ों वाला एहसास। लफ्ज़ों वाला एहसास बोलना आसान होता है क्योंकि इसमें कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, इसमें वक्त नहीं लगता, इसमें ख़ुद को बदलना नहीं पड़ता। सिर्फ कह देना काफ़ी होता है, मैं तुम्हें समझता हूँ। लेकिन समझने के लिए सुनना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, खामोश भी रहना पड़ता है। लफ्ज़ों वाला एहसास दिल को वक्ती खुशी देता है लेकिन देर पा सुकून नहीं देता। ये सिर्फ जस्ट कानों को वक्ती तौर पे सुकून देने वाली बात है, बस दिल तक कहाँ पहुँचते होंगे ऐसे अल्फाज भी। सिर्फ कानों को सुकून मिलता होगा, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अमल वाला एहसास। हालांकि इसको पहले नंबर पे होना चाहिए था। और अमल वाला एहसास खामोश होता है, वो शोर नहीं मचाता लेकिन दिल में गूंज पैदा कर देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, वो ये दिखाता है कि मैं वाकई तुम्हारे लिए हूँ। जैसे किसी के दर्द में हम उसके साथ बैठ जाएं, किसी की खामोशी को समझ लें, किसी की आंखों के पीछे छुपे दुख को पढ़ लेना, ये सब अमल वाला एहसास है। तीसरा, इसको रूहानी पहलू से देखेंगे, जो कि उसके बगैर तो मेरी वीडियो कोई भी मुकम्मल ही नहीं है। आपसे बातचीत मुकम्मल ही नहीं होती जब तक इसके अंदर रूहानी पहलू ना हो। रूहानियत हमें ये सिखाती है कि अल्लाह भी हमारे लफ्ज़ों से ज़्यादा हमारे अमल को देखता है। हम कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर क्या हम उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं? हम कहते हैं हम साबिर हैं, मगर क्या हम आजमाइश में भी शुक्र करते हैं? पूछे ज़रा अपने आप से। हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, मगर क्या हम सच बोलते हैं जब नुकसान हमारा हो? असल एहसास वही है जो अमल में ढल जाए। चौथे हिस्से में रिश्तों में फ़र्क ये एहसास कैसे डालता है, ये ज़रा समझे, ज़रा गौर तलब है, गौर से सुनिएगा। रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं टूटते, अमल से टूटते हैं। और रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं बनते, अमल से बनते हैं। वाह, इतनी क्या कोई खूबसूरत बात है और इतनी गहरी बात है। कोई अगर कहे मुझे तुम्हारी बहुत कदर है लेकिन वक्त ना दे, एहतराम ना दे, समझ ना दे, तो वो एहसास सिर्फ ज़ुबान पर ही रह जाता है। और अगर कोई कुछ ना कहे लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो जाए तो वो एहसास अमल में बदल जाता है। अब आप खुद से ज़रा एक सवाल करें। आज हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ बोलने वाले एहसास वाले हैं या करने वाले एहसास वाले हैं? क्या हम सिर्फ दावे करते हैं या वाकई निभाते हैं? क्या हम सिर्फ कहते हैं मुझे परवाह है या वाकई परवाह करते हैं? इख्तिताम करूँगी इस बात से, याद रखें, लफ्ज़ दिल को छूते हैं, शायद कानों को, लेकिन अमल रूह को छूता है। लफ्ज़ वक्ती यकीन दिलाते हैं लेकिन अमल हमेशा का यकीन बन जाते हैं। जो एहसास लफ्ज़ों में रह जाए वो वादा बन जाता है और जो एहसास अमल में ढल जाए वो इबादत बन जाता है। वाह वाह, माशाअल्लाह, कैसे कैसे अल्फाज निकल रहे हैं मेरे मुंह से, मुझे खुद नहीं पता मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, इतनी मैं फ़िलॉसफ़र बन गई हूँ। ये हुआ कब, ये मुझे भी पता नहीं चला। बहरहाल आगे चलते हैं। इसीलिए अपने एहसास को सिर्फ कहिए मत, दिखाइए।
آپ نے بھی دکھانا ہے احساس. آپ مجھے اس طرح وہ کہتے رہتے ہیں نا روحانی آپی ہیں آپ اور تسبیح والی باتیں، آپ کہنا نہیں ہے، آپ نے کمنٹس کرنے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، شیئر کرنی ہے میری ویڈیو، اور لائک بھی کرنا ہے. کیونکہ اصل محبت وہ نہیں جو زبان سے کہی جائے، اصل محبت وہ ہے جو زندگی میں نظر آئے. اور مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں. ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ آپ کے دلوں کو سکون اور آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے. جزاک اللہ.